हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। पिछले वीडियो में हमने 2025 जून क्वेश्चन पेपर की आरटीसीज को समझा था, पोएट्री एक्सट्रैक्ट्स को समझा था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की, किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने चाहिए कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप किसी भी एमईजी एग्जाम की सेल्फ प्रिपरेशन के लिए पीडीएफ चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट एट दिस लिंक। पीडीएफ देखने के लिए आप ये ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है ये। लास्ट वीडियो में हमने कवर की थी पोइट्री और आज हम कवर करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस। ये था आपका 2025 का क्वेश्चन पेपर जिसकी पोइट्रीज मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे सभी ऐसे क्वेश्चंस की। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जहां पर आपको एपिथेलेमियन और प्रोथेलेमियन को कंपेयर करना है। दोनों ही स्पेंसर के वेडिंग सॉन्ग्स हैं। एपिथेलेमियन पर्सनल है, उनकी खुद की शादी का है। प्रोथेलेमियन उन्होंने रॉयल नोबल वेडिंग्स के सेलिब्रेशन के लिए लिखा था। दोनों ही पोइट्रीज लव को यूनाइट करती हैं, नेचर को यूनाइट करती हैं, रिचुअल्स को यूनाइट करती हैं। एक प्राइवेट है जो कि उनकी खुद की शादी है और एक सोशल है जो कि प्रोथेलेमियन है। Both poems celebrate love and marriage in different ways. Epithalamion shows Spencer's deep personal joy, while Prothalamion praises social harmony. दोनों पोइट्रीज मिलकर ब्यूटी, हैप्पीनेस, सेक्रेड मीनिंग ऑफ मैरिज को ही एक्सप्रेस करती हैं। इन सभी क्वेश्चंस के लिए आपको डिटेल्ड पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिल्टन मिल्टन को किस चीज ने, कौन से सर्कमस्टांसेस ने एक अच्छा पोएट बनाया? मिल्टन ने बहुत सारे एराज देखे, सिविल वॉर देखा, प्यूरिटन आइडियल्स देखे, लिबर्टी, मोरालिटी, डिवाइन जस्टिस, इन सबको वैल्यू करना आया धीरे धीरे मिल्टन को। और मिल्टन ने अपनी राइटिंग्स में क्लासिकल और मॉरल विजन को काफी रिक्रिएट किया है। क्लासिकल की बात करें तो पैराडाइज लॉस्ट, और मोरालिटी की अगर बात करें तो उनके बहुत से सोनेट्स हैं आपके सिलेबस में। सोनेट नंबर 19 और 23 हैं। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, इन सब में उन्होंने ह्यूमन फॉल, फ्री विल, रिडेम्पशन की बात की। मिल्टन की लर्निंग रही थी स्ट्रॉन्ग फेथ और अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल की लाइफ की वजह से, जिसने उनकी पोइट्री को शेप अप किया। उनके वर्क्स हमें मोरालिटी सिखाते हैं, ट्रूथ सिखाते हैं, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं। ही बिकेम अ ग्रेट पोएट बिकॉज ही जॉइंड क्लासिकल आर्ट विद रिलीजियस एंड ह्यूमन आइडियल्स। अब हम कवर करेंगे रोमांटिसिज्म की फीचर्स, और आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी पोइट्रीज आपके रोमांटिसिज्म टॉपिक के अंडर आती हैं। इट वॉज अ रिएक्शन टू रीजन, फोकस था इमोशन पर, इमेजिनेशन पर, नेचर पर। वर्ड्सवर्थ को तो हम नेचर पोएट मानते ही हैं। ही यूज टू कंसिडर कि नेचर ही हमारे टीचर हैं। कॉलेरिज की पोइट्री कुबला खान का मेंशन कर सकते हैं आप आंसर करते हुए, जिसमें ड्रीम और सुपरनैचुरल को इस्तेमाल किया है। कीट्स और शैली की बहुत सी पोइट्रीज हैं, जैसे कि शैली की ट्रायम्फ ऑफ लाइफ एंड कीट्स की हाइपेरियन, जहां पर ब्यूटी, स्ट्रगल, आइडियलिज्म, फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी और लिरिकल इंटेंसिटी दिखाई गई है। रोमांटिक पोएट्स फीलिंग्स को, इमेजिनेशन को, नेचर को लॉजिक से ज्यादा वैल्यू किया करते थे। दे taught that beauty and emotions are powerful forces in life. Romanticism gave poetry a free personal voice that spoke to heart, not just mind. नेक्स्ट क्वेश्चन वेस्टलैंड से है, टीएस एलियट का, जहां पर इमेजेस्ट एलिमेंट की बात की गई है। पोस्ट वॉर का डीके दिखाया मिल्टन ने सबसे पहली चीज तो, एंड ही हैज यूज्ड बेस्ट लाइन, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। क्यों ऐसा कहा उन्होंने, उसको जानने के लिए आपको पोएट्री को थोड़ा और समझना पड़ेगा। मिथ और मॉडर्निटी को जक्सटपोज किया है, कंपेयर किया है। इलियट ने क्लियर पावरफुल पिक्चर यूज की है टू शो द सैडनेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। शॉर्ट शार्प इमेजेस जो उन्होंने इस्तेमाल की, दे क्रिएट इमोशन विदाउट long explanations. The poem shows how beauty and meaning can still exist in confusion. नेक्स्ट क्वेश्चन चर्च गोइंग से है, फिलिप लार्किन की, जहां पर उन्होंने दिखाया है कि फेथ डिक्लाइन होने के बाद भी आप एक मीनिंग और एक आइडेंटिटी को पा सकते हैं। स्पीकर ने एम्प्टी चर्च में भी एक वैल्यू पाई, शांति की वैल्यू, पीस की वैल्यू।
किस तरीके से चर्चेस में रिचुअल होती हैं, वो रिचुअल्स क्या रिफ्लेक्ट करती हैं, किस तरीके से हम मोर्टालिटी को समझते हैं, भगवान को समझते हैं, रिलीजन को समझते हैं। काफी आयरनिकल पोइट्री है और एक तरीके से गॉड की रेवरेंस है इस पोइट्री में। Larkin shows that even when faith fades, people still look for peace and meaning and identity. The church becomes a quiet place for thought and respect, showing that human need for the sacred never fully disappears. हमें भगवान की, धर्म की हमेशा जरूरत रहेगी। इसके बाद आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन करना पड़ेगा। पोइट्री का थोड़ा सा थीम और थोड़ी स्ट्रक्चर समझा देंगे तो योर वर्क इज डन। लेडी लेजरस, सिल्विया प्लैथ की पोइट्री है। प्लैथ इस पोइट्री में पेन को स्ट्रेंथ में टर्न करती हैं। द पोम शोज करेज एंड विल टू राइज अगेन, डेथ एंड रीबर्थ एज परफॉर्मेंस दिखाया है। आयरनी है पूरी पोइट्री में, एक डिफाइंस है, फेमिनिस्ट स्ट्रेंथ को दिखाया गया है। पोइट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 टेरसेट स्टेंजास और फ्री वर्स में लिखी गई है। 28 स्टेंजास आप याद रख लीजिए बस, दैट इज मोर देन इनफ। फ्री वर्स में लिखी गई 28 स्टेंजास की पोइट्री है। थोड़ा सा तो आपको स्ट्रक्चर भी लिखना पड़ेगा क्रिटिकल अप्रिसिएशन में। वैलिडिक्शन की बात करते हैं, जहां पर प्यार की स्पिरिचुअलिटी को दिखाया गया है कि डिस्टेंस होने के बावजूद प्यार कम नहीं होता। कंपास का एक कंसीट, एक मेटाफर यूज किया गया है कि कंपास की तरह हैं दो लवर्स, चाहे जितने ही दूर हों कहीं ना कहीं जुड़े हैं। Dan shows that true love is spiritual and unbreakable. Distance cannot weaken it because it lives in the soul, not the body. 36 lines की poetry है that was first published in 1633 in the collection Songs and Sonnet, 2 years after Donne's death. 9 stanzas हैं, 4 lines each, that makes it simple maths, 36 lines poetry. Fernhill, Dylan Thomas की पोइट्री है। Dylan Thomas remembers his happy youth and feels the sadness of growing old. The poem teaches that time changes all, but memories keep joy alive. 6 stanzas of 9 lines की पोइट्री है, लिरिकल है, म्यूजिकल है, इंटरनल राइम, एलिट्रेशन, रेपिटेशन काफी है इस पोइट्री में। नेक्स्ट इज ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, जो कि एक अधूरी पोइट्री थी बाय पीबी शेले। पीबी शेले डिड ड्राउन while writing this poetry. Shelley shows how life controls human dreams and fate, and his poem reminds us that beauty and struggle always exist together in the human journey. Triumph of Life consists of 548 lines, 548 lines in terza rima. terza rima में राइमिंग स्कीम कुछ इस तरीके की होती है, इंटरलॉकिंग, ABA, BCB, CDC, इस तरीके से कंटिन्यू रहेगी। आगे अगर होगा तो इट विल बी DED। तो ट्रायम्फ ऑफ लाइफ 548 लाइन्स टेसा रैमा, और दिखाती है कि ब्यूटी और स्ट्रगल ऑफ लाइफ हमेशा एक साथ चलते हैं। नेक्स्ट इज लंदन बाय ब्लेक, जहां पर ऑपरेशन की बात की गई है कि सिटी को किस तरीके से पॉलिटिकल और रिलीजियस सिस्टम ने करप्ट किया हुआ है, ऑपरेस किया हुआ है। बहुत सिंपल इमेजरी दिखाई गई है, एक मॉरल प्रोटेस्ट दिखाया गया है। 1794 की पोइट्री है बाय विलियम ब्लेक, पब्लिश्ड इन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, और राइमिंग स्कीम है ABAB। जितना आप याद रख पाए स्ट्रक्चर के बारे में उतना अच्छा है, नहीं याद रख पाए तो एटलीस्ट पोइट्री की थीम, पोइट्री के राइटर के बारे में थोड़ा बहुत, एरा के बारे में थोड़ा बहुत लिखकर जरूर आए। दीवान की प्रिपरेशन के लिए आपको PDF मिल जाएगी। टू गेट कंप्लीट PDF कोर्स ऑफ दीज MEG सब्जेक्ट्स, कनेक्ट एट दिस लिंक। यही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। A great good luck to all of you for your upcoming exams.